आप लोगों के सामने यूट्यूब पर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर हिंदी के पहला चैप्टर है जो बातचीत, जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इसमें बात करने की शैली के बारे में बताया गया है। इस पाठ में यह पाठ जो है निबंध है। इस निबंध में देखिए, लेखक परिचय में हम लोग चलते हैं। लेखक परिचय में ध्यान दीजिएगा। लेखक परिचय में इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था इनका 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में। इनका निवास स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। निवास स्थान इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता के नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। जो पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी। प्रारंभ में देखिए, इनका शिक्षा के बारे में बताते हैं। प्रारंभ में संस्कृत का अध्यापन किए। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो 1867 ईस्वी में का उनकी वृत्ति जो है उनका 1869 ईस्वी में और से 1875 ईस्वी तक 1869 से 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे और 1885 के प्रयाग के CAB स्कूल के संस्कृत का अध्यापन किया 1888 ईस्वी में और प्रयाग की काश्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। उग्र स्वभाव होने के कारण वो नौकरी छोड़ दिए, केवल लेखन पर प्रारंभ हो गए। माने कि लेखन के कार्य ही शुरू कर दिए। उग्र स्वभाव का मतलब होता है जो वहां पर उग्र स्वभाव था, माने कि खराब वहां के स्वभाव था, जिसके कारण वहां पर छोड़ दिए और लेखन के कार्य में क्या किए? जुट गए। तो लेखन के कार्य में जुट गए। देखिए, इनका विशेष स्थिति कब हुआ? जब इनका पिता का निर्धन हो गया। तो जब इनका पिता के जब निर्धन हो गया, उस समय पूरा गृह के पूरा कार्यों को इन्हीं के द्वारा संभालना गया, जिनके चलते इनके बहुत आर्थिक संकट आए, जिसको हिम्मत से काम लिए और साहित्य के प्रति अपना समर्पित समय को देते गए। भरतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से और हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला, जो 33 वर्ष तक चलाते रहे। कितना वर्ष तक चलाते रहे? 33 वर्ष तक चलाते रहे। इनमें नियमित रूप से सामाजिक और नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ये पूछता है सवाल, 1886 ईस्वी में किसका आलोचना किए थे? तो संयोक्ता स्वयंवर को क्या किए थे? आलोचना किए थे। और जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण वह दोनों अलग हो गए। अच्छा व्यवहार न होने के कारण इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया, जैसे नूतन ब्रह्मचारी जो फेमस है, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित को दक्षिण, हमारी पढ़ी, शुभदाव का अभाव, ये सारे इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आप लोग को 100 अजान के एक सुजान, ये इनका बहुत फेमस हेतु है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। इनके द्वारा नाटक लिखा गया पद्मावती,
किरात जूनिये, वेड़ी सहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षा। देखिए बहुत सारा लिखा गया, जो इसमें फेमस है शिक्षा वनवास, बाल विवाह, जो रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैद्य है, ये भी इनका फेमस है। भारतवर्ष के काली, ये कुल फेमस है। मुख्य रूप से 5 ही फेमस है। एगो पद्मावती हो, एगो सीता वनवास, एक भारतवर्ष के काली, और एक बाद एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। ये टोटल जो है इनका हेतु लिखा गया है। अब देखिए प्रवहन लिखे हैं, प्रवसन लिखे हैं, जैसा काम वैसा परिमाण है। प्रवसन में क्या है, जैसा काम वैसा परिमाण। एक बाद नई रोशनी का बीज, नई रोशनी का बीज, आचार प्रमंडन, प्रडम्बन इत्यादि लिखे हैं। चले हम लोग नेक्स्ट सवाल में। देखिए इनके द्वारा 100 के 1000 के आसपास निबंध लिखे गए, और 1000 में 100 से ऊपर निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो निबंध माला के नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। देखिए यहाँ पर बातचीत के सारांश बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयन रचनाओं में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जो थे, तो बालकृष्ण जो भट्ट थे अनेक प्रकार की रचनाओं में से एक थे। आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उन्नयन रचनाओं में से एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई एक वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को सही इस्तेमाल करने, देखिए वो कहते हैं कि बात करने से मनुष्य को जो मन होता है वह हल्का हो जाता है, और यह ईश्वर के दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। वाक्य शक्ति मनुष्य के न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर मान के चलिए मनुष्य को जो वाक शक्ति अगर नहीं रहता तो सृष्टि के क्या हाल होता। सृष्टि गूंगी पड़ जाती, पूरा सृष्टि का होता सुना हो जाता। तो क्या होता, पूरा सृष्टि का हो जाता सुना हो जाता। ऐसे भाव को प्रकट कर रहे हैं वाक्य शक्ति। देखिए बालकृष्ण भट्ट के का नाम है मानो सब में बताया गया है। मनुष्य के बात करने की तरीका अलग अलग है। जैसे कि कोई मनुष्य है जो अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं, तो जब मनुष्य अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं उनकी बात करने की तरीका क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर बात करने की भिन्न भिन्न तरीका हो जाती है। वे कहते हैं कि जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने और रहने चलने फिरने इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य को बातचीत भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इसलिए जीवन में बातचीत मनुष्य के द्वारा भगवान को दिया गया एक वरदान है, जिन्हें हमें गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे भावनाएं को कर है कि जिन्हें हमें गलत उपयोग नहीं करना। ये कहना, जो बालकृष्ण भट्ट ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो वाक शक्ति है भगवान के दिया हुआ वरदान है, जिनको गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, इसको सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। इस चैप्टर में 2 महान व्यक्तियों द्वारा बातचीत के बारे में बताया गया है। जो बेन जॉनसन के अनुसार, बेन जॉनसन कहते थे कि बोलने से ही मनुष्य का सत्कार होता है। अगर कोई मनुष्य अगर बोलता है
तभी पता चलता वो व्यक्ति का है, कितना शिक्षित है। ये बेन जॉनसन ने के अनुसार कहा गया था। कभी कभी परीक्षा में पूछता है, बेन जॉनसन के अनुसार मनुष्य का क्या प्रतीत होता है? सस्ताकार। आप लोग को आंसर होगा सस्ताकार। इसी तरह एडिसन के अनुसार भी कहा गया है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। तीसरे व्यक्ति आने पर बात को बदल दी जाती है। अक्सर बातचीत जो होते हैं दो व्यक्तियों के बीच होती है, अगर तीसरा व्यक्ति आ जाते हैं तो बात को बदलकर उसको भुलवा दिया जाता है। जब 4 से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो क्या कहता है, राम रमौलतन माने कि आपस में केवल बहस करते हैं, जिसे कहा जाता है राम रमौवल, और कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, राम रमौवल कहा जाता है। अंत में बताते हैं बालकृष्ण भट्ट जो है, कहते हैं कि बातचीत करने का हुनर जो होता है यूरोप के लोगों में बहुत ही प्रचलित है। जिन्हें आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहा जाता है। जो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो होता है किसे कहते हैं, ये सवाल आपको पूछा जाता है। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? बात करने की एक शैली है जो यूरोप के